हेलो एंड वेलकम टू अनकवर फ्रंट एंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट में स्कोप का मतलब होता है कोड में वो एरिया या कॉन्टेक्स्ट जहां पर वेरिएबल्स, फंक्शंस और ऑब्जेक्ट एक्सेस किए जा सकते हैं। ये डिफाइन करता है कि ड्यूरिंग रन टाइम कोड के आइडेंटिफायर्स का कहां तक एक्सेस हो सकता है और कहां तक नहीं। स्कोप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में से एक है जो वेरिएबल, एक्सेसिबिलिटी, क्लोजर्स और फंक्शन के एक्सेस को समझने में हेल्प करता है। इंटरव्यूज में स्कोप एक्सप्लेन करके आप डेमोस्ट्रेट कर सकते हैं कि आपको जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स और उनके एक्सेस को कैसे मैनेज किया जाता है उसका अंडरस्टैंडिंग है। स्कोप का समझना आपको एक्सप्लेन करने में मदद करता है कि कैसे वेरिएबल्स को एक्सेस किया जाता है, क्लोजर्स कैसे काम करते हैं और जावास्क्रिप्ट में मेमोरी को कैसे मैनेज किया जाता है, जो कि एफिशिएंट और बग फ्री कोड लिखने के क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हैं। ये आपकी एबिलिटी को शोकेस करता है कि आप कैसे वेरिएबल के लाइफ साइकिल को मैनेज करते हैं और क्लीन मेंटेनेबल कोड जावास्क्रिप्ट में लिख सकते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि कितने टाइप के स्कोप होते हैं और जावास्क्रिप्ट उन्हें कैसे यूज करता है। तो जैसा कि हमें पता है, जावास्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या बनाता है, एक बनाता है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। हर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेमोरी, एक होता है कोड। अगर आपको इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के बारे में नहीं पता तो हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, मेमोरी और कोड। मेमोरी ही एक्चुअल में हमारा क्या कहलाता है, स्कोप कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पर सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस को स्टोर करते हैं, तो यही एक स्कोप होता है। अब क्योंकि ये ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का मेमोरी या ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का स्कोप है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ग्लोबल स्कोप। तो ये जितना भी एरिया है जो भी हम इसमें स्टोर करेंगे वो सब ग्लोबल स्कोप का पार्ट होता है। तो अब सबसे पहले लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं कि प्रोग्राम कैसे रीड करेगा। सबसे पहले लाइन आती है कॉन्स्ट वैल्यू 1 इक्वल्स टू इनसाइड ग्लोबल 1। तो एक वैल्यू 1 नाम की वो की बनाएगा वो मेमोरी के अंदर और उसमें कर देगा असाइन इनसाइड ग्लोबल 1, राइट। फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, इसमें लिख रहा है फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन डेफिनेशन जो है वो रीड नहीं करता, केवल फंक्शन के नाम को लेगा, एक की बनाएगा उसकी और उस पर पूरी फंक्शन की बॉडी को असाइन कर देता है। फिर वो फर्दर मूव कर जाएगा। फिर इसमें एक और अनदर फंक्शन आ गया हमारे पास, फंक्शन बार। फंक्शन बार को भी सेम बार असाइन करेगा और इस पे एक फंक्शन की बॉडी को असाइन कर देगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, कॉन्स्ट बार मैसेज। बार मैसेज हमारा एक हो गया वेरिएबल और जिसकी वैल्यू है बार फंक्शन का एग्जीक्यूशन। अब बार फंक्शन एग्जीक्यूट होगा पहले, उसके बाद इधर असाइन होगा, तब तक के लिए यहाँ पे क्या असाइन आ जाएगा, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार का एग्जीक्यूशन। हमें पता है कि जब भी कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करता है तो सबसे पहले क्या बनता है, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है। और दूसरा पार्ट है इसका कोड पार्ट। अब मेन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो बना, ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, जो इसकी मेमोरी होती है वो कहलाती है लोकल स्कोप। किसके लिए, बार के लिए। ये बार की लोकल स्कोप कहलाएगी क्योंकि बार का कॉन्टेक्स्ट बन रहा है। तो जैसे ही बार का कॉन्टेक्स्ट बनेगा तो फंक्शन, अब ये जो कोड है जिस जो बार को एग्जीक्यूट कर रहा है वो बार की फंक्शन की बॉडी लेकर आएगा, कहाँ से, अपने पेरेंट से। पेरेंट इसका क्या है, ग्लोबल, वहाँ पे बार पड़ा है, ठीक है, ये बार है। इसके अंदर हमारे पास जो बॉडी है वो फैच होके आ जाएगी और यहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू होगी। तो बाहर की सबसे पहली लाइन लिख रही है, कॉन्स्ट वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू इनसाइड फंक्शन। वैल्यू 1 हमारा स्टोर हो जाएगा इसके लोकल स्कोप में। वैल्यू 1 स्टोर हो गया जिसकी वैल्यू है इनसाइड फंक्शन।
फिर देन मूव करेगा सेकंड लाइन पे जो है कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1। तो सब जब भी कंसोल वैल्यू 1 यहाँ पे लिख रहा है कंसोल डॉट लॉग वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 की जो वैल्यू है वो सबसे पहले वो लोकल स्कोप में चेक करता है कि क्या इसके पास वैल्यू 1 है, इसमें है। तो ये ब्राउज़र हम इधर लिख लेते हैं ब्राउज़र। तो कंसोल डॉट लॉग क्योंकि ब्राउज़र पे आउटपुट देता है तो इसमें हमने लिख लिया वैल्यू 1 को प्रिंट करा, उस वैल्यू क्या है इनसाइड फंक्शन। फिर वो कोड पे मूव हो जाएगा। फिर देन नेक्स्ट लाइन क्या लिख रहा है कंसोल डॉट लॉग इसमें लिख रहा है फू का एग्जीक्यूशन। अब कंसोल डॉट लॉग तो ब्राउजर पे प्रिंट करेगा, लेकिन प्रिंट क्या करेगा, जो फू फंक्शन जो रिटर्न करेगा वही कंसोल पे प्रिंट होगा। अब फू एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पे फू को पहले वो एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट के बाद हमें पता है कि क्या बनाएगा, एक एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाएगा। ये हो जाएगा फू का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, मेमोरी और कोड पार्ट। ये जो मेमोरी है ये लोकल स्कोप है फू का, राइट। तो फू का लोकल स्कोप हो गया। वो ऊपर जो था वो बार का लोकल स्कोप था और सबसे पहले था ग्लोबल स्कोप। तो फू को एग्जीक्यूट करने के लिए फू फंक्शन पे जाएगा। यहाँ पे लिख रहा है वैल्यू 1 इक्वल्स टू इनसाइड फंक्शन 1। अब यहाँ पर भी वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ पे उसके लोकल स्कोप में है और इसकी वैल्यू है इनसाइड फंक्शन 1। तो इस बार में भी वैल्यू 1 थी, इसमें भी वैल्यू 1 है, बट ये दोनों इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। अब यहाँ पे स्टोर हो गया। अब वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है रिटर्न वैल्यू 1। अब जैसे ही कोई भी फंक्शन रिटर्न होगा वैल्यू 1 पहले फाइंड आउट करेगा लोकल स्कोप में, इधर है लोकल स्कोप में, वो कहेगा है, तो ये यहाँ से रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके कहाँ जाएगा, ये कंसोल डॉट लॉग के अंदर जाएगा जो फू का एग्जीक्यूशन था, और ये एग्जीक्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट कर गया। तो यहाँ पे सब स्कोप क्लियर हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा वैल्यू 1 जो कि है इनसाइड फंक्शन 1। और ये कंसोल हो रहा है, कंसोल कहाँ चला जाएगा यहाँ पे, तो इनसाइड फंक्शन 1, और ये यहाँ पे स्कोप हो जाएगा क्लियर। अब फंक्शन बार जो है बार भी एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे दी एंड हो गया। तो ये भी क्या होगा, मेन स्कोप में चला जाएगा और ये यहाँ से पूरा डिलीट हो जाएगा। ये भी स्कोप क्लियर और बार भी क्लियर। तो हमारे यहाँ पे हो गया। अब लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट था हमारा मेन, जो बार मैसेज इक्वल्स टू बार का एग्जीक्यूशन था, अब बार ने तो कुछ रिटर्न किया नहीं, तो क्योंकि वो तो जस्ट प्रिंट करा, रिटर्न तो किया नहीं। तो रिटर्न नहीं करने से क्या होगा, अनडिफाइंड रिटर्न होता है। जब भी कोई फंक्शन रिटर्न नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड होता है। तो जो हमारा बार मैसेज में अनडिफाइंड था वो एज इट इज रहेगा क्योंकि वहां पे कुछ रिटर्न नहीं आया। फिर इसके बाद आगे मूव करेगा फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन फिर अगेन एक फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, मेमोरी के अंदर बस स्टोर कर लेगा सेकंड fn के नाम से और इसके अंदर बॉडी असाइन कर देगा। और फिर आगे मूव करेगा। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, फंक्शन का एग्जीक्यूशन हो रहा है, यानी कोड के अंदर आ जाएगा सेकंड fn एग्जीक्यूट करेगा। अब फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो क्या बनेगा, फिर से एक नया एक कॉन्टेक्स्ट बनेगा जिसमें फिर वो दो पार्ट होंगे, एक होगा मेमोरी पार्ट और एक होगा कोड पार्ट। कोड के अंदर अब फिर जाएगा फंक्शन बॉडी पेरेंट से उठाएगा, पेरेंट यानी ग्लोबल स्कोप से उठाएगा, फंक्शन की डेफिनेशन उठाई और अपने अंदर पुल कर लिया और अब इसको एक एक करके रीड करेगा। सबसे पहला है सेकंड मैसेज वेरिएबल को करेगा स्टोर। तो सेकंड MSG को स्टोर कर लिया जिसके अंदर लिख रहा है मैसेज 3। अब इसमें कंसोल कर देगा सेकंड मैसेज, कंसोल डॉट लॉग
सेकंड मैसेज अपने लोकल स्कोप में देखेगा, है बिल्कुल है, तो मैसेज 3 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। अब ये लाइन हट जाएगी, फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा, उसमें लिख रहा है console.log वैल्यू 1, तो console.log वैल्यू 1। अब वैल्यू 1 इसके स्कोप में है, वैल्यू 1 इसके स्कोप में नहीं है, वैल्यू 1 नहीं है। अब क्या करेगा, ये अपने पेरेंट के लोकल स्कोप में नहीं है, तो अब पेरेंट के स्कोप में जाएगा, पेरेंट स्कोप में चेक करेगा कि यहाँ पे कोई वैल्यू 1 है, जो कि है, तो वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा इनसाइड ग्लोबल। इसको स्टोर नहीं करेगा, जस्ट रेफरेंस के लिए, तो वैल्यू 1 स्टोर है यहाँ पे, फिर वो इसको रिप्लेस कर देगा और लिखेगा इनसाइड ग्लोबल। सो जब सिचुएशन ऐसी होती है कि उसके लोकल स्कोप में प्रेजेंट नहीं होता है, उसको अपर स्कोप में चेक करना पड़ता है किसी भी वैल्यू को, तो उसको बोलते हैं लेक्सिकल स्कोपिंग। लेक्सिकल स्कोप होता है जो उसके पेरेंट में, खुद के स्कोप में नहीं है, यानी लोकल स्कोप में नहीं है, वो अपर एक अपने पेरेंट के स्कोप में देखता है उसमें है कि नहीं, अगर उस पर भी नहीं है देन वो फर्दर मूव करता रहता है ग्लोबल तक। अगर ग्लोबल में भी नहीं है देन एरर शो कर देगा कि एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू। अगर उसको किसी भी स्कोप में मिल जाती है तो वो उसको वहाँ से ले आता है और उस यहाँ पे यूज़ करता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं बॉटम से टॉप तक जाने के लिए लेक्सिकल स्कोप। तो लेक्सिकल स्कोप ले आया, अब इसने वैल्यू 1 क्योंकि हमारा कंसोल हो रहा है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा इनसाइड ग्लोबल। इनसाइड ग्लोबल हो गया और ये हमारा एग्जीक्यूशन फिनिश हो गया, तो हमारा पूरा कॉन्टेक्स्ट हट जाएगा क्योंकि फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो ये सब डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा जो है console.log fun, तो console.log फन मैसेज की वैल्यू ढूंढेगा, क्या हमारे पास है, यहाँ पे फन मैसेज है नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। कौन सी एरर, रेफरेंस एरर, कि इसको वैल्यू ही नहीं मिली, किसी भी स्कोप में नहीं मिली, ना लोकल में मिली, ना ग्लोबल में मिली, और ना ही उसको लेक्सिकल स्कोप में मिली, तो यहाँ पे आ जाएगी एरर। तो हम इसको, क्योंकि हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे हमें इसको हटाना पड़ेगा या किसी और से रिप्लेस करना पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। So if you have any question or want to learn more about this topic, feel free to drop a comment below, and don't forget to like this video if you found it helpful, and subscribe to our channel for more insightful content. Thank you for watching. See you in the next video. Till then, take care. Bye.